बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वेवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों, सीजन के हिसाब से चटनियों की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आज की रेसिपी में मैं आपको दो तरीके से चटनी बनाने का तरीका सिखाऊंगा। एक वो चटनी जो बच्चे सैंडविच के साथ लेते हैं, थोड़ा सा उसका जो शेड होता है, कलर होता है, वो लाइट होगा। दूसरी चटनी जो हम बनाएंगे वो बारबेक्यू के साथ आप ले सकते हैं, हमा किस्मी बारबेक्यू के साथ। बहुत टेस्टफुल बनेगी, खराब भी नहीं होगी और टेस्टफुल भी कमाल की होगी, और बगैर दही से तैयार करेंगे। आप कहेंगे बाबा जी तो सीधा कमाल ही कर देता। ये टेस्टफुल दोनों चटनियां बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पेश आ सकती है और ये किस तरीके से बनेंगी, तवज्जो से देखिएगा। देखें, पुदीना और धनिया दोनों चटनियों में शामिल करेंगे। पुदीने और धनिया में अल्लाह ताला की कुदरत है कि खास चीज ऐसी रख दी गई है कि ये चटनियां इस्तेमाल करने से बारबेक्यू खाएं आप, बेशक आप फास्ट फूड खाएं, बेशक आप सैंडविच खाएं, आपका जो मैदा है, आपकी फैमिली का मैदा है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले चीज जहां पे आप गलती करते हैं, जब आप सब्ज चटनी बनाते हैं तो आप धनिया के ये डंठल काट देते हैं। कभी भी हमेशा आप ये याद रखिए कि चटनी बनाते वक्त डंठल धनिया के नहीं काटने, पुदीने के हमने रिमूव कर दिए, पुदीने के नहीं धनिया के हमने डालने हैं डंठल समेत। ठीक हो गया। ये हमने इतना सा धनिया ले लिया, आधी गड्डी समझ लें आप, और इस तरह जूसर वाले जग में शामिल कर देंगे। धनिया डालने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पुदीना थोड़ा शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून पुदीने के बनते हैं, ये शामिल कर देंगे। ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो जो आपकी चटनी है वो कड़वी हो जाएगी। ठीक हो गया। सब्ज मिर्चें 4 से 5 अदद शामिल करेंगे। ये कड़वी कम है, अगर आपके पास कड़वी वाली हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। हम 5 अदद शामिल कर रहे हैं इस तरीके से। ये 5 मिर्चें शामिल कर देंगे काट के। अब इसके अंदर हम सबसे जो अहम चीज है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठंडा पानी शामिल करेंगे, चिल पानी। ठीक हो गया। ठंडा पानी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा 1/4 कप जितना शामिल कर देंगे। और इसको अब ठंडा पानी क्यों शामिल किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। इसको यहां पे रखेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद चटनी हमारी कुछ इस शक्ल में आ चुकी है। मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से बन चुकी है। ये देखें, ये कितनी गाढ़ी है। गाढ़ी हमने, अगर आप इसके अंदर नॉर्मल पानी शामिल करते, ठंडा पानी शामिल ना करते, फिर ये पतली बनती। ठीक हो गया। हमें थिक चाहिए थी। इस टाइम पे आके आधा इंच का टुकड़ा अदरक का छिला हुआ शामिल कर देंगे। 3 टेबल स्पून मूंगफली के, ये मूंगफली का सीजन है, मूंगफली आप शामिल करेंगे, इससे इसकी जो है ना थिकनेस बरकरार रहेगी। शामिल कर देंगे इस तरीके से। भुनी हुई है, रोस्ट की हुई है, छिली हुई है। जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, और नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, या 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा 1 घूंट जितना और पानी शामिल करेंगे ठंडा। ठीक हो गया। और मजीद इसको अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद 2 अदद नींबू है हमारे पास, 2 नींबू का रस शामिल करेंगे इस तरीके से। दो नींबू का रस शामिल कर दिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कहते हैं हम लाइट शेड चटनी, जो आप बर्गर के साथ भी ले सकते हैं, सैंडविच के साथ भी ले सकते हैं। बहुत टेस्टफुल होती है, कमाल का इसका टेस्ट होता है। ये देखें इस तरीके से तैयार हो गई। आप कहेंगे कि बाबा जी तो सीधे आज कमाल कर देता। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको साफ करके जग को चटनी इसमें निकाल लेंगे। ये चटनी यहाँ पे निकाल दी, इस जग को साइड पे कर देंगे। देखें किस तरीके से थिकनेस है इसकी, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, कलर भी देख लें। ठीक हो गया। दूसरी चटनी जो हम तैयार करेंगे, दूसरा जग ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे धनिया, इस तरीके से डंठल समेत जाएगा। ये बात ध्यान में रहे आपके। ठीक हो गया। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा धनिया और डालेंगे, आधी गड्डी जितना उसमें डाला था इतना इसमें डलेगा। पुदीना डालेंगे, ये देखें इतना सा है, 2 टेबल स्पून। पुदीना ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर शामिल करेंगे हम लहसुन, 3 से 4 जवे लहसुन के
शामिल कर देंगे। आधे इंच का टुकड़ा अदरक का शामिल कर देंगे। ये मेरे पास छोटी सी एक प्याज है, ये आधी प्याज शामिल करेंगे। ये देखें, ये शामिल करेंगे। हल्की तुर्श होगी, ये कमाल की चटनी बनेगी। ये शामिल कर दिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। ये इस तरीके से 2 अदद टमाटर शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे 5 अदद, इस तरीके से। पानी हम ठंडा ही शामिल करेंगे, ठीक हो गया। ठंडा पानी शामिल करेंगे, आधा कप पानी का, और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। ये तैयार हो गई। अब इसके अंदर शामिल करेंगे काला नमक 1/4 टीस्पून, सादा नमक 1/4 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। हल्का सा और चला लेंगे बस। ये लेंगे, ये चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये थोड़ी सी चटनी जो हमने बनाई है ये दानेदार है, इसके अंदर नींबू का रस वगैरह नहीं जाएगा। ये ऐसे बहुत टेस्टफुल लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको किसी जार में डाल के भी रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगी। ये थोड़ी सी डार्क कलर में होगी, ये थोड़ी सी लाइट कलर में होगी, आप देख सकते हैं। ये बारबेक्यू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप बर्गर सैंडविच के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाल की रेसिपी। दही भी हमने शामिल नहीं की, और कितनी थिक और ज़बरदस्त किस्म की चटनी हमने बना के आपको दिखा दी, ठीक हो गया। अगर आपको हमारी ये मौसम के हिसाब से चटनियों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।